नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पारुल और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त रायपुर से, जहां युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। यूथ से बूथ तक पहुंचने की तैयारी है। मिशन 2023 के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। हमारी शैलजा मोहन मरकाम मौजूद रहने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल बैठक में शामिल हुए हैं। तो रायपुर से खबर, जहां युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। यूथ से बूथ तक पहुंचने की तैयारी। मिशन 2023 के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। आज यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था, जिसमें राष्ट्रीय हमारे महामंत्री भाई कृष्णा अल्लावरू जी उपस्थित थे और शैलजा जी भी उपस्थित थे। और चुनाव के संदर्भ में हमारे नेताओं ने टिप्स दी और अभी बैठक जारी है। अभी जो उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई और 3 ट्रेन एक साथ टकराई और संभवतः देश के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था, और जिसमें सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। 280 से अधिक लोगों की मौतें हो गई, 900 लोग घायल हैं। और मैं मृतक परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल मुझे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दुर्घटना में जो भी सहयोग उड़ीसा गवर्नमेंट को चाहिए हम लोग देने के तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि धन्यवाद भी दिया और सहयोग के भावना व्यक्त की उससे, और साथ ही आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सहयोग लेने की बात भी कही। तो देखिए, युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी देखिए किस तरह से उत्साह बढ़ाने की कोशिश की है उन युवाओं की जो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। लविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बैठक को लेकर और भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मिशन 2023 के लिए बड़ी जिम्मेदारी युवाओं को दी जा रही है और यूथ से बूथ तक पहुंचने के लिए कांग्रेस अपना ये पूरा अभियान चला रही है। लविंदर, देखिए पारुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बैठक ली थी, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम जो बड़े नेता वो यहाँ मौजूद थे। राजीव भवन में ये बैठक ली गई थी। आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक थी कि यूथ का कितना रोल रहेगा, क्योंकि अभी 6.5 लाख नए युवा जो वोटर हैं वो इसमें मौजूद हुए हैं। इस बार वो वोट डालेंगे, तो उनको साधने की प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है विकास उपाध्याय, जो इस बैठक में मौजूद थे। हम उनसे जानना चाहेंगे, बैठक हुई थी, क्या कुछ चर्चा हुई और आने वाले समय में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसके पहले भी इस विधानसभा चुनाव के पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें यूथ कांग्रेस ने निश्चय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कहीं भी संगठन के काम में सबसे आगे, चाहे धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे आंदोलन की बात हो, सबसे ज्यादा यूथ कांग्रेस के लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश की रखी गई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव कुमारी शैलजा जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावेरू जी, वो आज यहाँ पर उपस्थित हुए। विधानसभा वाइज, जोन वाइज समिति बनी है और उसमें संभाग की समिति पर चर्चा हो रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव में कैसे यूथ कांग्रेस की भागीदारी होगी, यूथ कांग्रेस क्या काम करेगा, कि राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको डोर टू डोर जनता तक पहुंचाने का काम की कैसी रणनीति बनेगी, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर उस पर चर्चा हो रही है। सभी अपने जितने सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने अनुभव को शेयर किया है। मैं समझता हूँ कल बस्तर के अंदर में संभागीय कार्यकर्ता कांग्रेस का सम्मेलन, उसके बाद युवा कांग्रेस की बड़ी बैठक अपने आप में अब ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को
मजबूती से उनके मॉरल को बूस्ट करके उनको काम करने का दिशा निर्देश दे रही है। ये महत्वपूर्ण बात है। 6.5 लाख नए वोटर इस बार यूथ वोटर हैं, वो इस बार वोट डालेंगे, तो इससे अपने कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा इस बार? देखिए, हमेशा से जो नए यूथ है वो बहुत बड़ी दिशा देने का काम करते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर होता है, उसकी उत्सुकता होती है वोट डालने की, तो उस तक पहुंचना, उससे कैसे उसको अपनी विचारधारा के बारे में बताना और कैसे सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, ये मुख्य जिम्मेदारी एनएचयूआई और युवा कांग्रेस को दिया गया। और मैं समझता हूं कि उसको लेकर वो लोग काम भी कर रहे हैं, मजबूती के साथ युवा कांग्रेस के साथ ही काम कर रहे हैं, एनएचयूआई के साथ ही काम कर रहे हैं, जिसका लाभ वो 6.5 लाख जो युवा वोटर हैं कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद 2024 में भी चुनाव है, तो क्या ये यूथ जो 2024 में भी एक बड़ा इम्पैक्ट होगा? देखिए, अभी जो संगठन कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ काम कर रहा है, युवा कांग्रेस, एनएचयूआई, अग्रिम संगठन, जितने भी मोर्चा संगठन के लोग काम कर रहे हैं, इसका फायदा हम राजनीतिक दल हैं, हमारा 2 काम है, संगठन बनाना और चुनाव लड़ना। तो संगठन भी बन रहा है और चुनाव लड़ने की तैयारी 2023 के साथ 2024 की भी तैयारी बहुत मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही है। तो ये थे हमारे साथ विकास उपाध्याय, जिनका कहना था कि 2023 और 24 की हम तैयारी अभी से कर रहे हैं। यूथ एक बड़ा मैटर होता है चुनाव के लिए, किसी भी चुनाव में हो, युवा एक बड़ा फैक्टर होता है। हमने देखा भी 6.5 लाख नए जो युवा वोटर हैं वो इस बार जुड़े हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में ये वोटर, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि हम युवाओं के साथ है, युवाओं के लिए तमाम ये जो योजना है वो चालू की गई है। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो बेरोजगारी के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसको बिल्कुल, तो अपने आप में कोशिशें अब कांग्रेस की शुरू हो गई हैं, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। खासतौर पर यूथ को किस तरीके से पार्टी में जोड़ा जा सके, किस तरह से यूथ पार्टी से जुड़ेगा और बूथ तक पहुंचेगा, ये पूरी रणनीति के तहत कांग्रेस जो है आगे काम कर रही है। बहुत शुक्रिया लविंदर जानकारी देने के लिए। तो लविंदर हमारे साथ जुड़े हुए थे। मिशन 2023 के लिए बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, यूथ से बूथ तक कनेक्ट करने की पूरी कोशिश होगी और 2023-24 के लिए अभी से कांग्रेस इस मिशन में जुट गई है, जहां इसे आप चुनावी शंखनाद के रूप में भी कह सकते हैं। खबर नारायणपुर से आपको बता देंगे, जहां फिर एक बार नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। निको माइंस के विरोध में नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। निको माइनिंग बंद करने का फरमान जारी किया है। खदान रद्द करवाने के लिए फरमान भी जारी किया है। पूर्व बस्तर डिवीजन के नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। नारायणपुर के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। और रुक करेंगे खबरों का। रायगढ़ में 3 दिवसीय रामायण महोत्सव चल रहा है, जिसमें शामिल होने आए विदेशी मेहमान बेहद खुश हैं। रामायण महोत्सव के पहले दिन जहां कंबोडिया के कलाकारों ने रामचरितमानस की प्रस्तुति दी, तो वहीं दूसरे दिन इंडोनेशिया के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। महोत्सव को लेकर कलाकार काफी उत्साहित हैं। कलाकारों ने बताया कि उनके देश में लॉर्ड राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इंडोनेशिया में सांस्कृतिक विरासत की तरह रामायण की प्रस्तुति होती है। गीतों के माध्यम से रामायण पाठ करते हैं। I'm so excited to be here because the first time for Cambodian culture to show the people in here. So I think everything very good for cultural exchange, and then I hope to be here again soon, whatever we can. I think very correct to be get to the Rim Cave to include this program because. The Rama and the Rimkes is we got the history long time ago, so many people to know which one Rimke and Ramayana. रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के समापन समारोह में सीएम बघेल भी शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे समलाई मंदिर स्थित राजघाट में केलो महाआरती कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाआरती में महिला समूह द्वारा गोबर निर्मित लगभग 5000 दियों से दीपदान किया जाएगा। राजघाट को फूलों, बिजली के झालरों से सजाया गया है। वहीं राजघाट दीवारों पर पारंपरिक छत्तीसगढ़ी खेलों की जो वॉल पेंटिंग है उसके जरिए उकेरा गया है और ये दर्शाया गया है कि किस तरह से
यहाँ के खेल जाने जाते हैं। धामनधरा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पधार रहे हैं और आज वो किलो मैया की संध्या में आरती करेंगे। इस महाआरती की तैयारी को लेकर हम आयोजन समिति के श्री जयंत ठेठवार जी से ये जानना चाहेंगे कि इसमें आरती महोत्सव में किस तरह की तैयारी की गई है और क्या क्या इसमें विशेष रहेगा। जयंत जी, पहले तो आपका नदी जी में स्वागत है। आप बताएंगे कि आरती समारोह में क्या क्या तैयारी की गई है, कैसा होगा। धन्यवाद। ये जो किलो महाआरती है, किलो उद्धार समिति द्वारा प्रतिवर्ष 14 तारीख मकर संक्रांति को किया जाता है, किंतु इस समय विशेष रूप से ये आज जो आरती हो रही है वो एक विशेष रूप से किया जा रहा है। कारण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किलो महाआरती करने की इच्छा जाहिर की है। किलो की वर्तमान जो स्थिति है वो वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए हम लोगों ने 2015 में ये आरती चालू की थी और इसमें ध्यान आकर्षण के लिए ये आरती किया जाता था। जो आज समिति के उद्देश्य का जो पूर्ति हो रहा है, ये आज विशेष रूप से जो आरती किया जा रहा है, कहीं न कहीं समिति अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है। जैसा कि बताया गया है कि इस आरती में महिला सहायता समूह की तरफ से गोबर के दिए बनाए गए हैं, तो इसमें किन कौन समितियों ने योगदान दिया है और कितने दिए इसमें दीपदान किए जाएंगे। लगभग आप देख रहे हैं तट के इस पार दीपदान किया जाएगा और इस पार जो है वो महाआरती की होगी। इस पार जो दिए जो है वो गोबर के बने हुए हैं, जो दीपदान किया जाएगा और जो दीप प्रज्वलित होंगे ये दोनों को मिला के लगभग 5000 दिया जलेंगे और दीप दान भी किए जाएंगे, ये दोनों की संख्या मिलाकर। और विशेष रूप से आकर्षण जो है महाआरती के लिए जो किलो नदी की ओर ध्यान आकर्षित करें, इसके लिए टापू नुमा बना है नदी में एक, आप देखते होंगे, उसको लाइट और फूल से सजाया गया है। शंकर जी के शिवलिंग को बीच नदी में रखा जाता है, इससे फूल और लाइट से सजाया जाता है। इसी प्रकार राम लिखा हुआ स्ट्रिप लाइट का वो भी बीच नदी में रखा जाएगा। रात में वो बहुत अच्छा लगेगा और नदी के इस पार से उस पार तक गुब्बारा और फुग्गे लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वॉल पेंट जो है दीवालों में आप बाहर देखेंगे कि छत्तीसगढ़िया जो खेल है वो भी वॉल पेंट में बनाया गया है। गिल्ली डंडा है उसमें और गेड़ी दौड़ है, भौरा है। उसी प्रकार शासकीय जो 1-2 योजना है जो बहुत ही जनता को लाभ मिल रहा है, उस योजना का भी हम लोगों ने वॉल पेंट करवाया है। बेमेतरा में खेत में काम करने गई एक महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में बिजली का तार झुका हुआ था जिससे महिला को करंट लग गया। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र की है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग से की थी, लेकिन बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की और महिला हादसे का शिकार हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने बेमेतरा नवागढ़ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। वहीं पूर्व मंत्री दयालदास समर्थकों के साथ धरना स्थल पर मौजूद हैं। बैठे हैं अभी रोड में, हम मांग के लिए यहाँ बैठे हैं। आए कोई जिम्मेदार अधिकारी आए, आकर के बात करे। यहाँ के विधायक आए, विधायक आके घोषणा करे 50 उत्तर प्रदेश में देता है, जहाँ की इसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 50 लाख रुपए देता है और ये विद्युत विभाग के लापरवाही में एक महिला की जान चली गई, यहाँ नहीं दे सकता क्या? हम लोग तो मांग कर रहे हैं 50 लाख का, 50 लाख का राशि दे।